गुरुदेव, ऐसा माना जाता है कि पूर्ण कुंभ में सबसे पहला अमृत स्नान ऐसे सिद्धों और देवताओं द्वारा किया जाता है जो मानव शरीर में नहीं है। पूर्ण कुंभ के स्नान में ऐसा क्या विशेष है, और जब वे शरीर में ही नहीं हैं तो जल तत्व का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है? नहीं नहीं, देखिए जी, सब गाथा कहानियों को ज़्यादा मत वो दिमाग में लेके परेशान मत होना। लोगों में एक उत्साह लाने के लिए, सब लोगों को, दिलों को जोड़ने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कई तरह की बातें कहते हैं। भगवान शिव पार्वती को बोलते हैं ये सब मात्र मोदकवत, माने माँ क्या चांद को दिखा के मिठाई कुछ देती है। भोजन माँ बच्चों को खिलाने के बाद देखो 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 चांद देखो करके चांद को दिखा के मुंह में दे देती है। या कुछ दवा देना हो उसको एक मिठाई में या कुछ मधुरता के साथ, वो शहद के साथ दे देती है। इस तरह से ये सब युक्तियाँ हैं। पहले देवता करते, देवताओं को स्नान करने की क्या ज़रूरत है? पाप धोने की ज़रूरत ही नहीं, पाप नहीं होता। ऐसा नहीं है। तीर्थ स्नान का यही है कि वहाँ अब मंदिरों में भी होता है, पहले देवताओं की मूर्ति लेके उसका अभिषेक कराते हैं। फिर वो क्या है, वो अभिषेक जल एक श्रद्धा से, भाव से स्वीकार करते हैं। चरणामृत ते पाँव धो के उस जल को सिर पे लगाते हैं। चरणामृत इसी को कहते हैं। तो इस तरह से तरह तरह की मान्यताएं हैं, एक नहीं है। भारत में बहुत तरह की मान्यताएं हैं, और जो जो मानते हैं, जैसे मानते हैं उनको उस तरह से फल मिलता है। जिनकी जो श्रद्धा है उनको वैसा फल मिलने लगता है। मगर साधक इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। वो बोलता देवता तो हमारे भीतर है, इतना जानते हैं वो तो, ठीक है ना। गुरुदेव, कल्पवासी कौन होते हैं? सनातन धर्म में कल्पवास को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कल्पवास माने ये 40 दिन का एक कल्प बोला जाता। मंडल या वेद में 2 शब्द का प्रयोग है। मंडल, एक मंडल माने 45 दिन का, जिसमें 2 पूर्णिमा और 2 अमावस्या होती है। कई कई ग्रंथों में 40 दिन का भी एक मंडल गिना जाते हैं, ठीक है ना। तो एक मंडल, इसी तरह से कल्प, एक कल्प माने एक अमावस्या से लेके और 2 मौनी अमावस्या हो गया, दूसरी अमावस्या, इस तरह से 40 दिन का व्रत लेते हैं। 40 दिन का व्रत लेंगे तो माने एक आजकल चल पड़ा ना एक चैलेंज, योगा चैलेंज लो। ये चैलेंज तो नया वर्ड है, पुराने ज़माने में ये पद्धति चली आ रही है। संकल्प लो, इतने दिन का ये करेंगे। 16 सोमवार का व्रत करते हैं। 16 सोमवार का व्रत तो सुना है ना, शादी नहीं होते लड़कियों को बोलते 16 सोमवार का व्रत, माने 16 सोमवार का चैलेंज लो। और 16 सोमवार ये न खाओ, वो न करो, ये ऐसा करो, ये करो व्रत। ताकि जब करने की कुछ मन में है, भाव है, वेग है, करने की जो राग को इस तरह से कुछ सत्कर्म करके समाप्त करने के लिए कहा गया है। कल्पवास का यही 40 दिन आप एक जगह बैठ रह के तपस्या करो, ध्यान करो, योग करो, शरीर और मन का जो मल है उससे मुक्त हो जाओ। यही तो बात है। आत्मा में तो कोई मल नहीं होता, तो शरीर और मन में जो कल्मश होते हैं उसको दूर करने के लिए सब करो।
तो ये कल्पवास तो आयुर्वेद में भी है, 40 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। कायाकल्प का एक ट्रीटमेंट, वो भी एक तरह की प्रयोग है कायाकल्प का। 3 महीने का बोलते, 3 महीने कायाकल्प करने के लिए कमरे में रख देते हैं तुमको। बड़ा कठिन तपस्या होती है वो भी, क्या भोजन क्या देना है क्या नहीं देना, वो सब सिर्फ खिचड़ी देंगे एक टाइम, ऐसा कुछ कुछ करेंगे। तो फिर बाद में देखोगे तो तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन सब निकल गए, एकदम रिजुविनेट हो जाते पूरा शरीर। ये सब है। वो धूप में नहीं आना है, कमरे में ऐसे ही एक गुफा जैसे बना के उसमें बिठाते हैं 3 महीने कल्प, जिसमें फिर से युवा जैसे हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति भी। ऐसा है, ग्रंथों में इसी का वर्णन है। तो कायाकल्प कर लिया उसने, तो फिर 60 साल के बाद भी युवा लगने लगे इस तरफ से, 80 साल के बाद भी युवा लगने लगे। मगर मेरा कहना है कि साधना करते रहो, यही है कल्पवास है। कल्प माने लंबा समय, तो समय के परे चले जाना, मगर ऐसा लगे कि युग बीत गए मगर मेरा अंदर से कुछ नहीं हुआ, ऐसा अनुभव हो। बहुत समय बीतने के बाद भी मैं समय से परे हूँ, ये अनुभूति में आए, इसको कल्प वास का वो है, मूल अर्थ है। ठीक है ना गुरुदेव, अभी मैंने एडवांस कोर्स किया है जिसमें मैंने 4 मुद्रा प्राणायाम सीखी और एक अनोखी मुद्रा सीखी जिसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। कृपया इन मुद्राओं के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आपने ये ट्रांजिस्टर की बोर्ड, स्विच बोर्ड देखा होगा ना, उसमें कुछ डिज़ाइन होता है और वो समझ में नहीं आता क्या है। पर इलेक्ट्रिसिटी जब उस तरह से जाती है, विद्युत तरंग ऐसे जाती है तो वो कुछ काम करती है। तो इस तरह से मुद्राओं में क्या शरीर की जो तरंग है वो अलग अलग तरह से तरंग का संचार होता है, इसीलिए वो मुद्रा सब लगाते हैं। चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, कोई नई बात नहीं, हर बच्चा मुद्रा के साथ ही आता है दुनिया में। ऐसे उनका गर्भ में होता है तो ऐसा आदि मुद्रा में होता है, इसीलिए उसको आदि मुद्रा बोलते हैं। पैदा होने के बाद चिन्ह मुद्रा में ऐसे सोता है, चिन्मय मुद्रा में बच्चा, फिर मेरुदंड मुद्रा लाके अंगूठा चूसता रहता है। तो सब ये सब मुद्रा करके ही तो आए हो तुम लोग। आजकल मुद्रा माने जो पर्स में होता है, जेब में होता है, वो हो गया ठिन ठिना ठन ठन ठना ठन। ठन ठन, पहले ठन ठन इसीलिए बोलते थे कि वो सब सोने की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राएं थी। आजकल तो नोट है, वो टन टन भी नहीं करता। तो ये ऐसी मुद्रा नहीं जिससे हमारे भीतर की तरंग शक्ति का अनुभव हो, तो फिर उससे आगे बढ़कर ध्यानस्थ तुम हो पाए। यही है, ध्यान ही है महत्व सबका। ठीक है ना, चलो ध्यान करते हैं अभी।